नगर निगम में बजट बैठक का हुआ आयोजन। महापौर हेमा देशमुख ने अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया। बजट बैठक के पहले ही भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पेयजल सहित अन्य समस्याओं को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने पहुंचे। वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित बजट 465 करोड़ 79,90,000 का पेश किया गया, जिसमें 25,61,000 रुपए घाटे का बजट पेश हुआ। नगर निगम सभापति ने भाजपा पार्षद को सदन की कार्यवाही से निलंबित किया, जिसके विरोध में भाजपा पार्षद दल ने बजट बैठक का बहिष्कार कर सदन से वॉकआउट किया। नगर निगम की बजट बैठक प्रारंभ होते ही हंगामेदार रही। इसी बीच पार्षदों में हाथापाई की स्थिति निर्मित होते देख सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित किया गया था। बीएसए एक्सप्रेस न्यूज के लिए राजनांदगांव से राहुल गौतम की रिपोर्ट। आचार संहिता के लगते हुए हम बजट पेश करने में विलंब हो गए, क्योंकि उपचुनाव था खैरागढ़। अब हमने आज बजट पेश किया। करीब 465 करोड़ 67 लाख का ये बजट है। इसमें हमने सुविधाओं को ध्यान रखते हुए आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए बजट रखा है। उसमें हमारा मुख्य रूप से गुड़ाखू लाइन में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का है, क्योंकि 15 साल में किसी ने यहाँ नगर निगम को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए किसी ने कोई काम नहीं किया। लेकिन अब हमको ज़रूरत हो गई है, हम लोगों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करें, खासकर नगर निगम को आर्थिक सुदृढ़ करने के लिए हमने अभी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में करीब 2 करोड़ का प्रावधान रखा है, जिसमें व्यावसायिक परिसर का निर्माण होगा, जिसकी अनुमति हमको शासन से मिल चुकी है। हम जल्दी ही इसको शुरू कर देंगे। दूसरा, हमने थोक बाज़ार के लिए ज़मीन की मांग की थी नंदई में, जो मोहारा एप्रोच से जुड़ा हुआ है। वहाँ पे हमको ये ज़मीन आवंटित हो चुकी है 1 रुपये के दर से, जिस पर जल्दी ही हम थोक बाज़ार का निर्माण करेंगे। इस प्रकार राजनांदगांव आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो रहा है। हमने प्रेस की सुविधा का भी ध्यान रखा और मुख्यमंत्री जी से उनसे 10 एकड़ की भूमि की मांग की। उन्होंने शहर स्वीकार किया। वहाँ भी अब उद्यान की आवश्यकता, हमने उद्यान की भी घोषणा इसमें और प्रस्ताव रखा है। इस प्रकार महिलाओं को आर्थिक रूप से संगठित करने के लिए और उनको रोजगार देने के लिए हम दाई दीदी बाजार का भी घोषणा किया था और अभी भी रखें इस बार। और उन्हीं को ध्यान रखते हुए हमारे मुख्यमंत्री की बहुत महत्वाकांक्षी योजना सी-मार्ट शुरू किया और फ्लाईओवर के नीचे बहुत जल्द ही यहाँ पर गुमटियाँ रख जाएगी, जिससे महिलाओं को रोजगार मिलेगा। इस प्रकार छोटे छोटे जगह से उठाकर हम आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने का काम कर रहे हैं। अगर हमारा ज़मीन ही अगर मजबूत नहीं होगा तो हम ऊंचाई पे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमने महिलाओं को, युवाओं को रोजगार देने के लिए अपने लिए यहाँ पे नगर निगम में प्रस्ताव रखा है, जिसको हम जल्द ही मूर्त रूप देंगे। क्योंकि 2 साल कोरोना का था, हमारी सारी राशि उस समय कोरोना में लोगों को राहत सामग्री दिलाने और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या दवाई दिलाने में गया। लेकिन 1 वर्ष का हमारा ये आगे प्रगति के सोपाने पर जाएगा। और लोगों बात ये कि अपनी बजट की चर्चा करने अध्यक्ष महोदय से चर्चा कर लेते थे भाग लेने के लिए, लेकिन उसी समय राजा तिवारी जी द्वारा पार्षद डॉक्टर रमन जी के मुर्दाबाद बोले, इसी का हमने विरोध किए। किस बात की गाली दे, डॉक्टर रमन को यहाँ के गाली किस काम की दे? बजट का मामला, बजट में चर्चा कीजिए आप। वो गाली गलौज की इसी बात में धक्का मुक्की, डॉक्टर रमन के मुर्दाबाद को नारे लगा रहे हैं, इसी बात पर उनसे धक्का मुक्की और सब हंगामा खड़ा हो गया। अब आप खुद सब समझ रहे हैं, आपको आपसे कुछ छुपा है ही नहीं, स्वयं देखे सब देखें। जहाँ चर्चा करना चाहिए, चर्चा के बजाय कुछ धक्का मुक्की कर रहे हैं, क्योंकि वो चर्चा कर नहीं सकते, उनके पास कुछ है ही नहीं ना। खाली हवा में बना है, हवा में सब काम किए इन लोग। चर्चा में भाग लेते रहते हैं, पानी की बाल्टी ला के दिखा रहे हैं, पानी की वार्ड में जाके देखो पानी क्या समस्या है, उसमें ध्यान नहीं देना। जो घाट वाट बता रहे हैं, आज बुरी स्थिति, आप पुराने और नए मिला के आप देख लो क्या स्थिति है। इसमें हम लोग हमें फेस नहीं कर पाते हैं, फेस नहीं कर पा रहे तो कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, डॉक्टर रमन की मुर्दाबाद ये कर रहे हैं। भैया डॉक्टर रमन मुर्दा क्या बात है, चर्चा कीजिए ना। हम चर्चा वहाँ पर सवाल जवाब हम देते हैं, खाली बाल्टियाँ लेकर आप लोग। हम आए कि शहर में पानी नहीं है, इसलिए हमारे वार्ड में पानी नहीं, कई बार बोल चुके, सबको दिखा चुके हैं। और यहाँ का निगम का एक जिम्मेदार व्यक्ति अधिकारी ये कहता है कि वार्ड में पानी आ रहा है, वही बताने आए कि आप आगे देख लीजिए वार्ड में पानी क्या है और क्या है, इसलिए बाल्टी अपन लेके आए हैं। बजट बैठक में हंगामा हो रहा है, क्योंकि महापौर ने पिछले 2 बजट की तरह इस बार भी पूरे झूठे वादों के साथ में बजट लेकर आई है। महापौर जी के हेमा देशमुख जी जब से महापौर बनी है नगर निगम को राज्य शासन से, जबकि राज्य में उनकी खुद की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल जी की सरकार है, 5 करोड़ रुपये अधोसंरचना मद में और 5 करोड़ रुपये राज्य परिवर्तित मद में मिला है। आज जो बजट महापौर जी ने प्रस्तुत किए, मालूम है कितने का आप टोटल करेंगे तो 1 अरब 4 करोड़ और
20 लाख रुपए का बजट प्रस्तुत करी है। 2.5 साल में महापौर को यदि 5-5 करोड़ रुपए 2 योजनाओं में मिलता है तो 1 अरब रुपया, मतलब जैसे पहले बजट में महापौर जी बोली थी कि स्वप्नों का शहर बनाऊंगी, महापौर जी रात में सोती है, सपना आता है, सुबह बजट में शामिल कर देती है। यही है वो बजट। धरातल से बिल्कुल दूर कोई भी चीज़ नहीं होने वाला है, जैसे पिछले दोनों बजट के कुछ भी चीज़ धरातल में नहीं है। और रही बात अभी हंगामे की, महापौर और सत्ता के चेयरमैन लोग सत्ता मद में इतने चूर हैं, हंगामा तो दूर की बात है। आप सब ने देखे होंगे कि राष्ट्रगीत और राजकीय गीत दोनों के समय में सत्ता दल के न तो महापौर जी उपस्थित थी, ना ही उनके कोई प्रतिनिधि वहाँ पर उपस्थित थे। यह दुर्भाग्य की बात है कि महापौर जी राजकीय गीत और राष्ट्रीय गीत में भी उपस्थित नहीं हो पाती हैं, विपक्ष का आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। अभी सबसे बड़ा जो ज्वलंत समस्या है, हम लोग तो बजट में आए हैं, बजट में चर्चा भी कर रहे हैं, और जो बजट जब सबसे बड़ा हिस्सा बजट का जो है अमृत मिशन और पानी सप्लाई, पानी के उससे लेकर के उसमें जितनी पानी से जुड़े हुए सब तकनीकी चीज़ें हैं, लेबर से लेकर के बहुत बड़ा हिस्सा बजट का उसमें जाता है। क्या हम लोग बजट से बाहर बात कर रहे हैं? आज राजनांदगांव पानी के लिए, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है, उसमें चर्चा की बात करते हैं तो हमारे साथ में धक्का मुक्की, विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश। मेरे साथ मेरे पार्षद साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, पूरी धक्का मुक्की की वास्तविक स्थिति